हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हैं। आज हम लोग डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के एमसीक्यू करेंगे। ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट सेकंड वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको नेम ऑफ फिलॉसफी दी हुई है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। आपको इनको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है, ठीक ना। जैसे पहला है वेलफेयरिज्म, तो वेलफेयरिज्म से क्या संबंधित है, वो डीपीएसपी है, वो सेकंड नंबर ऑप्शन यानी कि बेटर हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका है ये वेलफेयर की फिलॉसफी रखता है। सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल्स है वो किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको मिलेगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में मिलेगा। वहीं गार्डियन जो फिलॉसफी है वो कहाँ मिलेगी, आपकी प्रमोशन ऑफ कार्टेज जो इंडस्ट्री है उसके प्रमोशंस के लिए गार्डियन फिलॉसफी देखने को वहां मिलेगी आपको डीपीएसपी में। वहीं इंटरनेशनलिज्म जो है वो आपको मिलेगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक ना। डी नंबर क्या है, ए का सेकंड, बी का फोर, सी का वन और डी का थर्ड, ठीक ना। तो ठीक, देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। डी है, वेलफेयरिज्म का है बेटर हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड में देखने को मिलता है। सोशलिज्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। गांधीयन फिलॉसफी आपकी प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री और इंटरनेशनलिज्म प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इंश्योर थ्रू द लेजिस्लेशन द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है तो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट की बात करता है डीपीएसपी का। तो ये आर्टिकल 43A है, ठीक ना। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक ना। तो आर्टिकल 43A जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है डीपीएसपी, उसमें ये दिया हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which one of the following cases the Supreme Court of India held that both fundamental right and directive principles of state policy are equally important and one cannot be sacrificed for others। तो इनमें से किस आर्टिकल किस केस में जो है तो ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है और फंडामेंटल राइट्स जो है ये दोनों में बैलेंस है, ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनर्वा मिल्स केस और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में जो केस हुआ था इसमें ये कहा गया था, ठीक ना। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में होता है, ये भी याद रखिएगा 1980 में, ठीक ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इन दोनों ये दोनों क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों में बैलेंस है और एक के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं देखने को मिलता। तो ये है फ्री लीगल एड है, ठीक ना। फ्री लीगल एड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था 1976 में, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 ए में मिलता है, ठीक ना। वहीं सिटीजन्स राइट टू एन एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड आपका कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 39 के क्लाज ए में मिलेगा, ठीक ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स के लिए कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 44 में डीपीएसपी के। वहीं प्रोहिबिशन ऑफ स्लाटर ऑफ काउज एंड कॉल्स के जो स्लाटर में जो रोक लगाई गई है ये आपको आर्टिकल डीपीएसपी के 48 में मिलेगा। तो ये सभी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर जो होगा इसका फ्री लीगल एड होगा, ठीक ना। सिटीजन्स के राइट जो एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी के आर्टिकल 39A क्लास ए में दिया है। फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A में दिया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा दिया गया जोड़ा गया था। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सिटीजन्स के लिए आर्टिकल 44 में है और प्रोहिबिशन ऑफ द स्लाटर ऑफ द काउज और काल्फ जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, ये बताना है आपको स्टेटमेंट किसने कहा था, ठीक ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी
आर द कॉन्सियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें किसने कहा था कि जो टीपीएसपी है वो कॉन्सियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें सोशल फिलोसफी जो है तो इम्बॉडीज है, इंश्राइंड है। तो ये है ग्रेविन ऑस्टिन का स्टेटमेंट, ग्रेविन ऑस्टिन ने ये कहा था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तीन में से बताना है आपको कौन सी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये डीपीएसपी में है, आर्टिकल 44 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स एज वेल एज सिटीजन नॉन सिटीजन्स, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में है, लेकिन केवल सिटीजन्स के लिए दिया गया है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं। तो यहाँ पर नॉट डायरेक्ट प्रिंसिपल पूछा था तो वो बी नंबर ऑप्शन होगा। वही राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 में दिया गया है, ठीक। वही पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री आर्टिकल 43 ए में दिया गया है, ठीक। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। पंचायत के बारे में, विलेज पंचायत के बारे में आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में, लेकिन सिटीजन्स के लिए है केवल, ठीक ना। राइट टू वर्क एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस सर्टन केस आर्टिकल 41 में दिया है, और पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री दिया है आर्टिकल 43 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमारे डीपीएसपी में दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट। जो 42वां संविधान संशोधन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्राइमेसी दी गई है डीपीएसपी को फंडामेंटल के राइट के ऊपर। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा ये अमेंडमेंट किया गया था और डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर रखा गया था, ठीक है। फिर मिनर्वा मिल्स केस रूल दैट देयर हैज बीन टू बी बैलेंस बिटवीन पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ ऑफ द, तो मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था 1980 में, इसने जो है तो पार्ट 3 यानी जिसमें फंडामेंटल राइट दिया है और पार्ट 4 जिसमें डीपीएसपी दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें दोनों में बैलेंस बनाने की बात की गई थी। तो ये भी आपका करेक्ट है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिकमेंडेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू बी मेड जस्टिसिएबल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जस्टिसिएबल की बात नहीं की गई थी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो नंबर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में होता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें जो है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रेसिडेंस किया गया था ओवर द फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट के ऊपर प्राथमिकता दी गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, ठीक ना। मिनर्वा मिल्स केस होता है 1980 में, इसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच बैलेंस बनाने की बात की गई थी। वहीं नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन भी कहा जाता है, इसमें जो है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जस्टिसिएबल के का रिकमेंडेशन नहीं दिया गया था, बल्कि इसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू वर्क इन इंडिया इज ए। तो राइट टू वर्क क्या है, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 में दिया गया है, डीपीएसपी के पार्ट 4 में, ठीक है। फिर असर्शन है और रीजन्स, आपको बताने हैं कि यहाँ में कौन से असर्शंस करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है कि नहीं, रीजन करेक्ट है कि नहीं, और फिर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है रीजन्स असर्शंस का कि नहीं, ठीक ना। इट इज ए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड लीगल एड टू द पुअर। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में ये प्रोविजंस किया गया है कि जो लीगल एड है ये लीगल है और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है स्टेट की, उसको प्रोवाइड कराएगा पुअर को, जो पुअर होगा। नो वन शैल बी डिनाइड जस्टिस बाय रीजंस ऑफ हिज पॉवर्टी, कि कोई पॉवर्टी, किसी के पास पॉवर्टी यानी कोई गरीब है, इस कारण से उसको जस्टिस डिनाइड नहीं किया जाना चाहिए, ये रीजंस है वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पर असर्शंस रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है असर्शंस, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है तो करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में अडॉप्ट किया गया था, तो उसमें किस रूप में उसको रखा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में रखा गया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो फ्री लीगल एड की बात नहीं की जाती आर्टिकल 46 में, तो ये आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर फ्री एजुकेशन की बात की जाती है। ठीक। फिर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन की बात नहीं करता आर्टिकल 44, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट फाइंड करना था, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी नाइदर वन नॉर टू। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के पार्ट 2 एमसीक्यू। यह वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।